उनके घर का भाड़ा ही 5,000 है, उनकी हम्म, दूसरी कोई इनकम ही नहीं है। और वो मेहनत अच्छी कर रहे हैं, सब अच्छे। इवन सुधीर भी अच्छे लीडर है, पर उनको क्या कहीं ना कहीं 4-5 महीने का टाइम चाहिए। हम्म, और और फिर हमने उनको बोला कि फिर हमने और जयदीप ने डिसीजन ये सुधीर भाई को 15,000 सिर्फ हमने डिसाइड किया, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम्म, हरेश जी को 10,000 एक्सपेंस, एज ए हम्म, एक्सपेंस, चार हम्म, महीने की। और 15,000 डीके पटेल को। तो वो हम्म, क्या मीटिंग करने इसलिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो जो भी कमा रहे हैं उनके पास, जैसे डीके पटेल के पास, उनके पास प्रॉपर्टी है, पर लिक्विडिटी नहीं है कि जो हाथ में आप पैसे घुमा सके। हम्म, तो ऐसे करके ऑलमोस्ट मैंने निकाला तो ऑलमोस्ट 15, 30, 40 हजार जितना उनका हो रहा था, 40 पे 45 समथिंग। हम्म, तो उन्होंने, जयदीप भाई ने ऐसा, आदित्य कौल और सोनम मैम जी को उनका क्या, उनका थोड़ा वो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम सब डिवाइड करके उनको एक्सपेंस देंगे 4 महीने तक। हम्म। ये 4 महीने सबके भाग में 10-10 हजार। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये सब समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर, देखिए मैंने कल कल की मीटिंग में थे आप? क्या? कल की नहीं, मैं मीटिंग में कल थे के आप? मेरे आधे आधे में आया था, क्योंकि हाँ, मेरा हाँ, एक मैडम, मेरी वाइफ है ना, वो जूनागढ़ चले गए थे, तो हाँ। इधर 3-4 पेशेंट आ गए थे। देखिए, मुझे पता है, मैं हाँ। तो आपके सपोर्ट मुझे पता ही है सर, जो भी है। और अभी ये इधर ऐसी सिचुएशन, वो लोग है ना सामने से ऑफर कर रहे हैं बहुत सारी, देखिए सब देखिए भी मैं लेट। आपको एक चीज बताता हूँ, सोनम जी कर सकती हैं, क्योंकि सोनम जी हम्म। की ये टोटली वीकर है हमारी वाली साइड। हम्म। है ना? सोनम जी को हमारे एक एक वॉल्यूम से सर पैसा जाता है। हम्म। मेरी दोनों लेग तकरीबन बराबर चल रही हैं। हम्म। मेरे को किसमें लॉस होगा किसमें प्रॉफिट होगा मुझे खुद नहीं मालूम। मैंने बीच में रिवार्ड निकाले तो ज्यादातर बड़ी लेग में आ गए। है ना? उसमें ना हम्म। तेजी ने सपोर्ट किया, ना मुझे सोनम जी ने सपोर्ट किया, ना किसी और ने सपोर्ट किया। हम्म। दूसरी चीज ये सर, ये जो देने लेने का जो सिस्टम है ना सर, ये फिर एक्चुअल में क्या है, बिजनेस की जो ग्रोथ है वो जेन्युइन नहीं आती है। हम्म। है ना? अगर दे लेके ही अगर हमें लीडर इकट्ठे करने हो तो आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे लीडर वैसे ही इकट्ठे कर सकते हैं। हम्म। अगर कोई गोल्ड अचीवर है, वो 20,000 का चेक ले रहा है और मैं उसको बोलूं कि 20,000 मेरे से ले लो, उतना बिजनेस आप यहाँ डालो, वो डाल देगा आराम से, उसको कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं, वो 4 महीने के लिए एक्सपेंस, 4 महीने तक उनको बिजनेस बिल्ड करना रहेगा। हाँ। नहीं, नहीं अभी तो फिर, आदित्य जी ने पता नहीं कैसे बोल दिया। अब सबसे बड़ी चीज है ना, मेरे से तो सलाह करते नहीं है ये लोग। जैसे हाँ, पीछे नहीं सोनम जी ने बोला नहीं, आपको पीछे सोनम जी ने बोला नहीं, आपको पीछे सोनम जी ने बोला आपको हाँ। बोला नहीं है आदित्य ने। हम्म, आदित्य ने बोला कि जो जस मिस मेरी तरफ से कुछ ऐसा हो, मेरा तो ऐसे ये पावर लेगी है, हम्म। मुझे कोई इसमें, जैसे मेरा भी पावर नहीं, नहीं, लेगी बात आपको आदित्य को ये समझना है ना कि पावर लैग है। आदित्य को पैसा तो पावर लैग की वजह से ही आ रहा है ना। कल को अगर मैं छोड़ देता हूँ या मेरी पूरी टीम छोड़ देती है तो आदित्य का तो चेक खत्म हो गया ना। हाँ, उनका खत्म हो जाएगा। है ना? समस्या ये लोग ये तो समझते नहीं है ना। सोनम ने आज तक ये समझा, ना आदित्य ने आज तक ये समझा कि भाई आदित्य और सोनम का जो भी चेक बना है वो अजय शर्मा के आने के बाद बना है ना। 100%, उसमें कोई इतनी अगर डाउट भी कॉमन नहीं सेंस इनके अंदर होती तो अब तक तो बिजनेस हमारा बहुत बड़ा बिल्ड हो गया होता। अब है। आदित्य अपना मैक्सिमम जो खर्चा है या रिवार्ड निकालता है वो अपनी वीकर साइड में निकाल देता चुपचाप से। हम्म। है ना? सोनम जी पता नहीं कहाँ कहाँ निकाल देते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। हमको पता ही नहीं है, भाई हंड्रेड आज अगर परसेंट मान लीजिए आदित्य आदित्य का मेरे मेरे इधर साइड की बिजनेस बिल्ड करने में क्या रोल रहा है, दो चार मीटिंग अगर जाके तुम कर आए हो, उसको तो मैं बिजनेस नहीं मानता हूँ ना। हम्म। भाई बिजनेस मानने का मतलब हमारा ये होता है कि जहां पे मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है वहां जाके आपने बिजनेस उठा दिया हो हम्म। तो समझ में आता है ना? 2 4 5 10 20 एंट्री आपने डाली हो, वहां से 20 50 हजार 1 लाख का बिजनेस आप दिलवा रहे हैं कि देखो जी वहां से वो लीडर हमने डाला है सर, वहां से हम 50 हजार का 1 लाख का 2 लाख का बिजनेस आपको निकाल के दे रहे हैं। इसको हम्म। बिजनेस बोलेंगे ना। तो आदित्य का अगर हाँ, मेरा पूरा ग्रुप यहाँ से खत्म हो जाता है तो आदित्य का तो चेक जीरो है। 100%। आदित्य जो वीकर मेंटेन कर पा रहा है वो तभी तो कर पा रहा है जब पावर में उसको बैकअप मिला हुआ है। पावर में बैकअप ना हो तो आदित्य और क्या करेगा? और इस वीकर में पैसे भी। के चक्कर में ही आदित्य की एक बहुत बड़ी लीडरशिप अभी खत्म हो गई है। अमित कुमार जो लड़का क्राउन आया था, उसको आदित्य ने हम्म। पैसे का ही सपोर्ट के लिए बोला हुआ था। हम्म। अब आदित्य, अब वो काम कर रहा है, अब आदित्य हाथ खींच रहा है पैसे से। अब वो आदमी छोड़ने के कगार पे आ गया। अभी मेरे को कल ही इन्फॉर्मेशन आई है कि वो अमित छोड़ने वाला है इसकी टीम से। हम्म। तो आदित्य ने कमिटमेंट तो कर दिया, अब वो पैसे आदित्य दे नहीं पा रहा उसको रेगुलर। हम्म। है ना? या मना कर रहा होगा भी अब मैं नहीं दूंगा आपको, बहुत दे दिया मैंने, या जो भी है। तो अब वो आदमी को जब आप पैसे दे रहे हो और कल को उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो वो आदमी नेगेटिव होता है। नहीं, इसमें तो क्या है सर, ये सब जेन्यून है। हम्म। और उनको, मेरा ये मानना है कि देखो, ऐसे तो मैं ही देने वाला था, मैं तो किसी के, नहीं, नहीं, देखिए आप, मैं तो कह रहा हूँ आप दे रहे हैं तो भी गलत है। है ना? नहीं गलत ही है। पर हाँ। अभी सर देखो, उनका घर इस पे चलता है, और वो लोग मेहनत करने के लिए तैयार, और मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बैठे हैं हम्म, ऐसा कुछ। आ,
एक मिनट सर चलो चला एक नंबर ने जो है साढ़े सना को। तो मेरा ये भी बात नहीं है, और आदित्य जी का और इनका आज तक कोई कॉल भी नहीं आया था अभी से। उनको पता है, आदित्य सर वो भी बोलते हैं उनकी जो वीकर साइड थी ना वो पूरी चली गई है। जैसे वो गणेश प्रजापति का बिजनेस है तो लास्ट मंथ पूरा खत्म हो गया था। ऑलमोस्ट 4 लाख बीवी से वो 50,000 बीवी के नीचे आ गए थे। वापिस उठाया उन्होंने, पर मेन चीज यही है अभी वो बार बार बीवी मांगती, मैं तो कहाँ से बीवी लाऊं। वही चीज है ना सर, देखिए और मैं क्योंकि मैंने आज तक किसी से लिया नहीं है सर। नहीं, मैं भी देखो सर, मुझे इधर उनसे इनको देने में से मुझे तो कोई फायदा ऐसे भी नहीं, क्योंकि मेरे इस साइड 4 लाख जा रहे हैं। और मैं तो उनको क्योंकि इनके घर क्योंकि हम मेरे भरोसे आए थे, इसलिए मुझे थोड़ा सपोर्ट करना पड़ रहा है। नहीं तो इधर तो मेरा फुली बिजनेस आ रहा है, उस साइड 2.5 लाख भी जा रहा है, तो भी मैं इधर भी उनको कहीं ना कहीं छोटा छोटा रिवॉर्ड देता हूँ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो मोमेंटम में रहते हैं। पर वो सब वही बंद करके वही तो मैं अनिल जी समझाना चाह रहा हूँ। कंपनी अलग से रिवार्ड निकाल रही है, आप अलग से रिवार्ड भी दे रहे हो, आप अलग से बिजनेस वॉल्यूम में डाल रहे हो, कहीं ना कहीं एंट्री का भी सपोर्ट मिलता है और पैसे का भी सपोर्ट देंगे तो वो लोग क्या करेंगे। क्योंकि वो सुधीर सर का जो व्हीकल ले गया ना, जो मेरा पावर ले गए, तो उसमें उन्होंने कोई एंट्री, गणेश जी की एंट्री डाली। उसके अलावा मैंने लगभग लास्ट महीने पहले 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 ऐसे ऐसे करके 80-90 हजार का मैं अकेले का बिजनेस डालता हूँ। कोई लीडर नहीं है, सिर्फ मेरे रिटेलर कस्टमर ये सब मिला मिला के ऐसा मैं, और मेरा जो रिटेलिंग होता है वही, और लीडर उसमें मैंने 8-10 लीडर की एंट्री डाली है। जो एक वेस्टेज का क्राउन है, एक वेस्टेज का गोल्ड डायरेक्टर है, पर अभी उन्होंने बिजनेस लिफ्ट नहीं किया है। वेस्टेज के स्टार डायरेक्टर 3 है, वो सब मैंने ही डाले हैं उधर। और अभी उनका बिजनेस अभी हमें फिर से कल हम जैसे महीना चालू हुआ ना, तो उनको वापस मिल के आया कि अभी आपके नीचे इधर से 60-70 हजार बीवी जा रहे हैं, आप चालू किया। और 1-2 रेडी हुए हैं, वो चालू हो जाएंगे, कोई लीडर आएगा तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसलिए मैंने बोला कि कल उठ के आपको पता चला मैं आपके बिना, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि जो हमारी कोई जरूरत, पहले उन्होंने मना ही किया था, फिर जयदीप भाई ने उनसे बात किया था। तो मैं जयदीप भाई का ये, तो मैं जयदीप भाई को सर लाइन में लाऊं, क्योंकि उनको ऐसा ना लगे कि नहीं, वही है ना, मुझे पता लगना चाहिए ना क्या बात हुई। अब उनसे अगर बात हुई है, उन्होंने कमिट किया तो उनको देना पड़ेगा। इन्होंने जयदीप भाई की किससे बात हुई है? नहीं, जयदीप भाई और हम, जयदीप भाई उस दिन रात को ये सुधीर सर ये गुस्सा करके चले गए ना, तो मैंने उनको बोला था रात को। फिर उन्होंने बोला कि फिर उनका जेन्युइन प्रॉब्लम, उन्होंने जयदीप भाई उनके घर गए, फिर उन्होंने बोला, और जयदीप भाई ने उनसे क्या बात की तो हम उनसे पूछ लेते एक बार, क्योंकि जयदीप भाई की घर की परिस्थिति भी ऐसी है, मुझे पता है। उनका घर उनके ऊपर ही चलता है, और वो नौकरी जो उनके काका के यहाँ कर रहे हैं ज्वेलरी की शॉप में, तो वो भी इस महीने से बंद हो जाएगा, तो उनका भी ये हो जाएगा। पर हमें कोई डिमांड आज भी नहीं थी, नक्कल होगी। और जयदीप भाई को तो मैं संभाल लेता हूँ, हर उनका जो भी आगे पीछे जाते हैं, मेरी गाड़ी लेके जाते हैं मीटिंग, उनको कोई। पर ये लोग अपना चेक छोड़ के ना, कहीं ना कहीं नेट चेक जितना चाहे उतना स्पीड में नहीं बढ़ा। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि चेक छोड़ के आए हैं, है ना। देखिए मैं भी चेक छोड़ के आया था, है ना। मेरी टीम के बहुत सारे लोग चेक छोड़ के आए थे, हमने कभी किसी से डिमांड नहीं की ना सर। एक्चुअल में अभी इनका ढंग से काम पे फोकस हुआ नहीं है सर। आपको जो लग रहा है ना वो काम हो रहा है, वो काम जो हो रहा है वो आप जो सपोर्ट कर रहे हो उसकी वजह से काम हो रहा है। काम तो हम उसको बोलते हैं कि हमने कोई सपोर्ट नहीं किया, उसके बाद बंदे ने काम निकाल के दिया। हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया सर। शुरू के अंदर मेरा पूरा चेक बंद हुआ, मेरा जो भी ट्रेवल फंड और वो सारा कंपनी ने रिलीज किया था वेस्टीज ने, वो शुरू के 2 महीने मेरा सारा भागा दौड़ी में लग गया। ना आदित्य ने मेरे को सपोर्ट किया, ना अखिलेश ने सपोर्ट किया, ना कंपनी ने सपोर्ट किया, ना सोनम ने सपोर्ट किया। लेकिन हमारे को एक चीज समझ में आ गई थी यार, मेरी 6 लेग है, मैं 6 लेग को आधा लेफ्ट में डालूंगा, आधा राइट में डालूंगा, 2 लेग का प्लान है, हम कर जाएंगे। तो हमारा फोकस केवल और केवल काम पे था, और हमने सिस्टमेटिक ढंग से काम किया और सबके चेक बन गए हमारे। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है ना, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। जिस दिन आप क्योंकि अब 2-3 महीने आप दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है, 4 महीने दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 महीने बाद मैं लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन आप हाथ खींचेंगे ना उस दिन फिर प्रॉब्लम होनी शुरू होने वाली है। नहीं, तो उनको 4 महीने में जो भी करना है, बाद में मुझे भी कोई वो मांगेंगे, जाना हो तो जहाँ उनको छूट है। नहीं तो इस सिलसिले में सोनम और आदित्य से बात हुई है आपकी? नहीं, मेरी नहीं हुई। जयदीप भाई के बोल रहे थे कि मैं अजय शर्मा सर से बात हुई ना, अजय शर्मा सर से बात हुई ना, तो फिर और आदित्य कॉल ने 2-3 बार बोला था कभी भी कोई हेल्प की जरूरत हो तो बोलना मेरी तरफ से।
और सोनम मैम की जयदीप भाई से बात होती रहती है, मेरा तो इतना कोई कांटेक्ट नहीं है, हम्म। पर वो कभी कभी बात करते रहते हैं। हम्म। तो वो बोल रहे थे कि वो, मैं बोलूंगा तो मना नहीं करेंगे 4 महीने के लिए, और हम्म। सिस्टमेटिक। तो मैं जयदीप भाई को 1 मिनट लाइन में ले लूं। हाँ, ले लो। on the line. તમે જે વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે તેમને તમારો કોલ હોલ્ડ પર રાખ્યો છે. કૃપા કરી લાઇન પર બન્યા રહો. हेलो। 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 हाँ जयदीप भाई, सर लाइन में है। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ, सर फोन नमस्कार जी, नहीं लग कैसे हैं रहा था सर? उनका। कैसे हो सर? तो बहुत 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 बढ़िया बढ़िया सर, सर। आप आपके सुनाइए। जी जी सर। अनिल सर ने बताया होगा, आपसे कुछ बात की ना अभी? मैंने उनसे बात की सर से कि वो हम्म। सुधीर सर का जो भी था ना, जो मैटर लास्ट में बना ना, जी जी। और उनसे बात, और आपसे सलाह मशवरा करने के लिए वो क्या करना चाहिए उनका, हम्म। आपकी मतलब किसी। मतलब सर एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे आपको मालूम होगा कि एक नई कंपनी स्टार्टअप हो रही है। हम्म। अशोक कलाल जी जो सबकी अपलाइन में आते थे, सुधीर भाई, अस्मित भाई की सबकी अपलाइन में, हम्म। वो लोग एक नई कंपनी लेके आ रहे हैं, और अभी एमजी वमजी सब कुछ वो लोग दे रहे हैं सबको। हम्म। तो उसके कारण क्या है, जैसे कि हमारे पास तो ऐसी कोई टीम नहीं है कि वहाँ चली जाएंगे, बट कुछ का मतलब माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि अगर हम 3 महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए अगर किसी को खाली सिर्फ एक्सपेंस हेल्प करते हैं, और वो भी जैसे कि अनिल सर हैं, आप हो, अनिल सर है, सोनम मैम है, सब साथ में मिलके अगर खाली इतना हेल्प ही कर देना, जिनको मतलब कि चेक कम आ रहे हैं, जो लोग छोड़ के आए, तो वो लोग कभी हिलेंगे नहीं, सोचेंगे भी नहीं उस तरफ। हम्म। अगर ये मेरा सोच था तो मैंने अनिल सर को बताया, मैं तो ये करना ये तो चाहिए आपकी अभी क्या के सोनम जी टाइम। से बात हुई है इस टॉपिक पे, आदित्य जी से कुछ? हाँ, मैं मतलब पहले आपसे बात की, मैंने बोला सर से पहले पूछते हैं क्या करना चाहिए इसके बारे में, हम्म। और फिर मैं बात करता हूँ। तो सोनम जी तो मतलब आप बोलते हो तो मना नहीं करेंगे वो तो। हम्म। थोड़ा बहुत बात हुआ था मेरी, तो उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, जो भी है मुझे बताना है, ऐसे बोला था। हम्म। हम्म। तो मतलब ज़्यादा नहीं कि एटलीस्ट कि जो सुधीर भाई है, तो सुधीर भाई को अगर 15,000 की हेल्प मिल जाए, डीके को 15,000 की मिल जाए, मुझे हरेश भाई को 10-15,000 की मिल जाए, तो ये क्या होगा कि नीचे उन लोगों का चेक अभी नहीं बन रहा है ना, तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं, हम्म। क्योंकि टेंशन में, क्योंकि 1 लाख की इनकम छोड़ के यहाँ पे सीधा 35-40 हो गया ना, और थोड़ा स्ट्रक्चर में भी उनका प्रॉब्लम हो गया है। तो मैंने ऐसा सोचा कि ये करना चाहिए, तो उसे थोड़ा अच्छा रहेगा, और ज़्यादा नहीं। और वो कोई बात नहीं कि एमजी कुछ ऐसी कुछ बात नहीं, सिर्फ हम ऐसे ही करके देंगे कि भाई एक्सपेंस का आपका हेल्प। तो क्या लोग मतलब कि जैसे डीके की बात करूँ, तो डीके अभी फुल टाइम कर रहे हैं, तो उनका चेक बन रहा है समझो कि 15,000। तो 15,000 के अंदर वो बाहर जाने का क्यों नहीं सोचते ज़्यादा, कि भाई मेरा डीजल चला जाएगा, पेट्रोल चला जाएगा, तो उसकी वजह से वो मतलब इतना खुल के बाहर नहीं आ रहा है हम्म। ना, इतना मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हैं शायद। तो अगर कुछ हेल्प अगर हम कर दें उनको, तो उसे बहुत ज़्यादा हो सकता है। और अभी गुजरात जैसे के सर लिए 40,000 सबसे होता है सर, हम्म। 4 लोग जो आ जाएंगे तो दस हम्म। दस हजार डिवाइडेशन डिवाइड आएगा। आएंगे। यस। नहीं, देखिए, मैं अपना अपना देखो, एक पर्सनल ओपिनियन आपको बताता हूँ सर। मैंने ना तो किसी से लिया सही आज है। तक, और ना मैंने आज तक किसी को दिया। राइट राइट। मेरा मानना यह है कि पैसे दे के अगर बिजनेस खड़ा करना हो ना सर, फिर बहुत सारे लीडर हैं मार्केट में, क्योंकि मुझे किसी ने दिया नहीं, राइट राइट। है ना। अब देने का फर्ज बनता है सोनम जी का, हाँ। देने का फर्ज बनता है आदित्य जी का, जी जी जी। क्योंकि मैं ऑलरेडी उनको इतना बड़ा बिजनेस दे चुका हूं जिसमें उन्होंने मुझे आज तक चवन्ने नहीं दिए सर, हम्म। है ना। तो उन दोनों के सामने बात रखनी चाहिए, और उन दोनों को सामने आप बात रखो इस चीज। हाँ, मतलब हम पक्का उनसे बात करेंगे। ये तो पहले मेरी सर से सलाह लेते हैं क्या करना चाहिए इनके बारे में। रखिए क्योंकि भैया मेरी से टीम में बात। सर दूसरे ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जिनको ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं ये सोचने लग जाऊं तो मेरा तो पूरा चेक ही खत्म हो जाएगा सर इसके अंदर, समझ गया। है ना। ऐसा तो नहीं है कि खाली इसी ग्रुप में प्रॉब्लम आ रही है, सब ग्रुप में ये प्रॉब्लम आ रही है कहीं ना कहीं। जी जी जिनके जी, चेक समझ डाउन गया। हुए हैं, जिनका 1 लाख का चेक आ रहा था अभी 20। लेकिन अभी हमें ये समझना है सर, देखिए कंपनी ने ऑफर वगैरह पिछले महीने से निकाले हैं, तो अब बिजनेस जो है वो धीरे धीरे ग्रो होगा। और हकीकत में मैं बताऊं, उन लोगों ने प्लेसिंग ठीक नहीं लगाई सर। अगर प्लेसिंग ठीक लगाई होती हमारी तरह, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था सर कि चेक ना बने। जो मैं शुरू नहीं, से वो तो बता सर रहा था, हमने जो तो। हमने उनको समझा के भेजा था सर, दोनों लेग में आपको काम करना है, दोनों लेग में अपनी एंट्री डालो और उसके हिसाब से काम करो, वो किया ही नहीं होगा ना सर उन्होंने।
हाँ, थोड़ा सुधीर भाई का स्ट्रक्चर में थोड़ा प्रॉब्लम है। जब हमने अपना स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं लगाया है सर, तो वो तो समस्या हमेशा के लिए बनी रहेगी। सही है। मतलब तो आप कि अभी तो आप तुम सीधा मुझे ना सोनम 40,000 सोनम का सोनम और आदित्य से ही बात करो सीधा इस टॉपिक पे। करना मैं वो फेवर नहीं करता सर, आप जो मेरे से हाँ पूछना चाह रहे हैं, मैं इस चीज को फेवर करता ही नहीं ना सर। हाँ सर, बस मैं ही वही करना चाहता हूँ। तो उनको यही बात हमने उनसे बात नहीं की, तो ये बात इधर ही रख देते हैं साइड में। क्योंकि मैंने आज तक सर ना तो किसी से लिया ना किसी को दिया, और फिर मैं अगर देना है नहीं तो मेरे मेरा लिए भी सब बराबर है सर। देखो सर, इन लोगों को देख के एक्चुअली समझो कि सुधीर ये इतना देने के बाद भी मेरा तो आप सर देखिए, अगर मेरा तो आप इस बात से डर के काम कर रहे हैं ना सर, वो कंपनी आ रही है, वो एमजी दे रही है, नहीं, कल हमें को तो कोई डर नहीं है सर। नहीं सुनिए, हमें तो कल कोई को डर मैं नहीं। बता रहा हूँ आपको, कल को कोई तीसरी कंपनी आएगी, वो कहेगी हम भी एमजी दे रहे हैं, उससे ज्यादा दे रहे हैं, फिर क्या करेंगे हम? वैसे छोड़ के कोई नहीं जाएंगे, सब फेस वैल्यू वाले हैं। हम्म। कंपनियां छोड़ने वाले वो वैसे में से कोई भी लीडर नहीं है, पर उनका एक ही चीज है, जो अभी उनका घर नहीं चल रहा और वो मांग भी नहीं रहे सर, सही बोलूं ना, तो वो मांग भी नहीं रहे। वो नहीं बोल रहे वो हैं। उन्होंने उससे किसी ने कभी मांगा भी नहीं है। कोई बात पर नहीं, आप उनका आदित्य और सोनम जी से एक बार बात कर लो अपने स्तर पे सर। जैसे कि सर मैं एक बात बताऊं कि जैसे आदित्य कॉल है ना, उनसे मेरी बात हुई थी एक बार। मतलब मैंने ऐसा नहीं बताया था, उन्होंने बोला कि जो भी है सर मुझे बता देना, मैं आपके लिए रेडी हूँ, हर बार बोला था। और पिछले बार भी कुछ मतलब के डीके पटेल की लाइफ में बीवी का कुछ था ना, तभी उन्होंने हेल्प की थी। वो करते रहते हैं हर बार। सर अब कुछ ना कुछ आदित्य help कौल जी की करते मैं बता देता हूँ, अभी सतपाल जी का कल ही फोन आया था। हैं। जी आदित्य कौल जी ने अपनी वीकर में 2-3 लोगों को कमिटमेंट किया हुआ था, अच्छा अच्छा अभी उन लोगों से हाथ खींच लिया आदित्य कौल ने, अब वो छोड़ रहे हैं बिजनेस, अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। अब उनके घर में आदित्य जी के रोज कलेश हो रहे हैं इस बात पे। उनकी मैडम कहती है कि जितना चेक आता है ये सारा बाहर बांट के आ जाते हैं। कौन, आदित्य जी? हाँ, सोशल मीडिया पे भी डाला था अभी उनकी वाइफ ने पीछे गुस्से के अंदर। अच्छा, अभी मतलब सतपाल जी गए पूरा उनके घर में, तो वो बोल रही थी कि जी ये तो जी बोलते हैं जी मैं वहां भी पैसा दे दिया, उस लीडर को पैसा दे दिया, उस लीडर को पैसा दे दिया। मैंने भाई हमें तो आज तक दिया नहीं। अभी अपनी वीकर में कहाँ बांटते हैं उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है ना। सही तो बात है। सतपाल जी गए थे इनके घर में, तो बता रहे थे अमित लड़का है, उसको पैसे का कमिटमेंट किया होगा, वो पैसे का कमिटमेंट खींच रहे हैं ये। तो अमित जो क्राउन आया था वो कह रहा मैं छोड़ रहा हूँ बिजनेस को। हम्म। तो इनके साथ समस्या ये है, अब ये बोल तो देंगे, बाद में पीछे हट जाएंगे।